बैठे हुए हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से इस मौके पर ये जो आज व्यक्तियों का बुद्धिजीवी का जो है जीव परवरिश कैसे होती है किस माहौल में रहता है, लेकिन सभी शहरों को ये जिम्मेवारी दी थी। मैं सीएम साहब को ये बताना चाहूँ। सर बताएं, आज लखनपुर पहुंचे, क्या देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल मीट का आयोजन किया गया, कितना जरूरी था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 30 मई से लेकर के 30 जून तक महासंपर्क अभियान चल रहा है। पिछले 9 साल में जो गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं उसको लोगों तक किस प्रकार से पहुंचाना, ये इसका मेन मोटिव था। और लगातार पूरे देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, जिनका एक अपना स्थान रहता है और की वोटर्स रहते हैं हमारे, तो आज उसी तरह का सम्मेलन यहाँ भी था। तो अच्छी बात हुई यहाँ पर। मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम करने से निश्चय ही जो 2024 का हमारा एक टारगेट है वो हम पूरा करेंगे। इंटेलेक्चुअल मीट में क्या सेम लाइक माइंडेड लोग ही बुलाए गए थे या फिर अन्य राजनीतिक दलों से या फिर अन्य प्रोफेशंस के लोग? नहीं, अलग अलग प्रोफेशंस में, क्योंकि हमारा जो एक सेल है, प्रोफेशनल सेल है, तो उसको लेकर के अलग अलग वॉक ऑफ द सोसाइटी से लोगों को बुलाया गया था। तो कुछ देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम इस वक्त परेशान चल रही है, डेली वेजर है, युवा है, चाहे स्टूडेंट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान में लगी हुई है। युवाओं को समझ नहीं आ रहा क्या करें। स्टूडेंट्स हरास हो रहे हैं सीयूईटी के नाम पर, और जो डेली वेजर्स हैं वो सड़कों पर है। और पुरानी सरकारों की गलत नीतियों के कारण से ये हुआ है। पहले उनकी शोक सभा मनानी चाहिए। हमने उनको ना तो लगाया था, ना उनके साथ कोई वादे किए थे। ये वही विपक्षी दल हैं जिन्होंने उनके साथ वादे किए थे। आज हम चाहे वो उनके लिए काम कर रहे हैं और कई लोगों को हमने सैलरीज बढ़ाई हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन ये किन लोगों से प्रेरित है ये बाद में पता लगे। सर, जम्मू कश्मीर की बात करें, एलजी प्रशासन है, एलजी साहब आए दिन युवाओं पर बयान दे देते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों पर बयान दे देते हैं कि युवा कुछ करना नहीं चाहते, लोग प्रोग्रेस नहीं चाहते। तो क्या देखते हैं, एक तो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, और पिछले 20 जून को, जो अभी जून गया है, लगभग 5 साल पूरे हो चुके हैं, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुए, चुनाव नहीं हुए। क्या देखते हैं, यही लोकतंत्र है जिसका वादा मोदी सरकार ने किया था मजबूत? देखिए, ऐसा नहीं। लोकतंत्र यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर कायम किया। यहाँ पर पंचायतों के इलेक्शन नहीं होते थे। यहाँ पर डीडीसी बीडीसी के पिछले 70 सालों में इलेक्शन नहीं हुए। तो किस कारण से ये इलेक्शन रुके हैं, अब हमने डिलिमिटेशन करवा दी है। ये प्रेरोगेटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो तय करेंगे। चौधरी लाल सिंह का कहना है कि डिलिमिटेशन तो करवा दी, लेकिन फिर भी जम्मू खित्ते के साथ भेदभाव है। आज उनकी बातें को बदल गई हैं, वो भी हमारे साथ ही थे पहले। जैसे कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल जो 30 मई को कंप्लीट हुए थे, और संगठन की ओर से ये आदेश था कि 30 मई से लेकर 30 जून तक एक महीना भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो केंद्र सरकार के जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हुए हैं, उसको हम लोगों को मनाना था। तो आज अलग अलग कार्यक्रम आप देखें पिछले 1 महीने से हमारे चल रहे हैं। तो आज इंटेलेक्चुअल मीट का एक कार्यक्रम जो है कठुआ जिला के अंदर रहा, जिसमें आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी, जो पूर्व में स्पीकर भी रहे हैं, उनका आज यहाँ पर आना हुआ। और हमारे जो प्रोफेशनल सेल के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जम्मू से SK शर्मा साहब हैं, और हमारे लोकल हमारे शिवदेव जी हैं, हमारे अक्षय जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, इन सब के प्रयासों से आज बुद्धिजीवी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और एक इंटेलेक्चुअल मीट हुई, और मोदी सरकार के किए गए कामों पर चर्चा हुई। और लोगों को ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में इस देश के अंदर जो काम हुए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी, मैं तो हमेशा कहता हूं कि 24 घंटे में 20-20 घंटे हमारे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। हम लोग भी समाज के अंदर जाए, और हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो कार्य किए हैं लोगों को बताएं। ऐसा एक महाजनसंपर्क अभियान हमारा 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक चला है। तो मैं मीडिया के माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं से भी ये निवेदन करूंगा कि इस महाजन संपर्क अभियान को हम लोग, ये जो 6-7 रोज़ और बचे हैं, 30 तारीख तक ये कंप्लीट होगा, तो हम लोग घर घर जाएं और घर घर जाकर लोगों को हमारे जो केंद्र सरकार है और हमारे जो लोकल लीडरशिप है, उन लोगों के किए के द्वारा जो कार्य है वो लोगों के बीच में लेकर हम लोग जाएं और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए हम लोग प्रयास करें, संगठन के लिए मजबूती के लिए प्रयास करें, ताकि आने वाला जो समय भारतीय जनता पार्टी के और
अनुकूल हो और इस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मेरा मानना है कि हम सब लोग मिलकर कठुआ जिला के अंदर इस महाजन संपर्क अभियान को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।